बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपके लिए। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने सोच समझ कर ये ऐलान किया है। हफ्ते का 26 नवंबर हफ्ते का दिन उन्होंने दिया है रावलपिंडी पहुंचने का। अब हफ्ता जो है वो लास्ट वर्किंग डे है और वो भी उन्होंने 2 से 3 बजे का वक्त दिया है कि 2 से 3 बजे तक रावलपिंडी में तमाम काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से पहुंचे और उसके बाद वो फिर अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब 26 नवंबर की तारीख उन्होंने क्यों दी है, इस दौरान थोड़ा सा मैं आपको बैकडोर चैनल्स पे जो कुछ हो रहा है वो आपको बता दूं। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, एक ही नुक्ता है और वो है कि आइंदा आम इंतखाबात की तारीख आर्मी चीफ जो भी आए उनको इससे कोई सरोकार नहीं है और इसमें वो किसी किस्म का कोई रखना नहीं डालना चाहते। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया है, क्योंकि जो इत्तला ये थी, बल्कि प्लानिंग ये थी कि इमरान खान साहब आएंगे। इमरान खान साहब कोई ऐसी तारीखों में आएंगे जिसमें कुछ लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। पहले तो मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर लूं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से आपको कह रहा हूं कि खबर आपसे शेयर करनी है और वो आखिरी अटेम्प्ट थी और इसीलिए वो आखिरी अटेम्प्ट हो गई है नाकाम। एक तरफ तो फेयरवेल चल रही थी, अलविदाई पार्टियां चल रही थी और अलविदाई पार्टियां जो है वो मजाक मजाक में शुरू की गई थी, लेकिन वो संजीदा सूरत हाल इख्तियार करती गई और मामला यहां तक आ गया कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि अब बाजवा साहब को जाना चाहिए और एक्सटेंशन का जो चैप्टर है वो क्लोज कर देना चाहिए। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने वाला मामला है इसको भी क्लोज करना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो चल रहा है सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। नए आर्मी चीफ आएंगे, नए आर्मी चीफ आके अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और अपने इदारे की बेहतरी के लिए और मुल्क के दिफा पे जो एक्चुअल प्रोफेशनल रोल है वो अदा करेंगे। इस पे एक पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान पहले तो इत्तेफाक हुआ, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और उसके बाद इमरान खान साहब को भी इस पे राजी किया गया। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी राजी किया गया कि ये जो एक्सटेंशन वाला चैप्टर है इसको क्लोज कर दिया जाए और एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पॉट फिक्सर्स मौजूद थे, कुछ स्पॉट फिक्सर्स, और वो जाती मफादात के लिए, अपनी जाती सर्वाइवल के लिए वो काम कर रहे थे और उसमें कुछ वो भी थे जो निगोशिएट करवा रहे थे। ड्राइंग रूम्स के मुस्तकिल मंदूब थे। ड्राइंग रूम्स को जब दोबारा से आबाद किया गया और वो अपोजिशन के लिए आबाद किया गया, इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन थी उसके लिए, जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लिए, जब ड्राइंग रूम आबाद हुआ तो ये ड्राइंग रूम के मुस्तकिल मंदूब थे। उनमें कुछ किरदार जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। उसमें मलक अहमद खान साहब हैं, वो बाजवा साहब के भी करीब हैं और शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं। उनके वजीर भी रह चुके हैं, उनके एमपीए अब भी एमपी हैं मुस्लिम लीग नवाज के। दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब थे। ख्वाजा आसिफ साहब का बाजवा साहब से भी ताल्लुक है, लेकिन बाजवा साहब से ज्यादा ताल्लुक उनका जनरल एजाज साहब से है, जो कि बाजवा साहब के ससुर हैं, उनके साथ है। तो लिहाजा एक वो कनेक्ट जो ब्रिज का रोल यूं कह लें आप, मसालियतकार, मफहमतकार। तीसरे जो है शुजात अजीम साहब थे और ये एक और शुजात अजीम साहब जब पहले और फिर चौथे बरी इमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद बरी इमाम और फिर उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट, ये सारे मौजूद थे। तो जो आखिरी अटेम्प्ट की गई कोई 3 दिन पहले, वो मलक अहमद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि बाजवा साहब को कंटिन्यू करें अप्रैल तक, और अप्रैल तक कंटिन्यू करें और हमारा काम भी चलता रहेगा, उनका काम भी चलता रहेगा। लिहाजा एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसके अलावा किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। आप जिसको मर्जी लगाएंगे तो वो एतबार नहीं किया जा सकता। ये इनकी थी कि जी नवाज शरीफ साहब को राजी किया जाए हर सूरत में। नवाज शरीफ साहब को यहाँ जो लंदन में हुई थी गुफ्तगू, ये 3-4 दिन जो मुशावरत होती रही, कभी किसी जगह कभी किसी जगह कभी किसी जगह, जगह भी तब्दील करते रहे ताकि
वो बगिंग शगिंग का मामला ना हो सके, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है कि क्योंकि आजकल बगिंग करना कोई इतना आसान काम, इतना मुश्किल काम नहीं है। वो एक गाड़ी होती है, गाड़ी ला के आप खड़ी कर दें और उसके बाद आप गाड़ी में बैठ के, वो वेल इक्विप्ड होती है, जदीद तरीन आलात उसमें होते हैं, आप आराम से सुन सकते हैं गुफ्तगू के अंदर क्या हो रही है। तो इसलिए उससे बचने के लिए जगह भी तब्दील की गई, वेन्यूज भी चेंज किए गए, टाइमिंग्स भी चेंज किए गए। अचानक आते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे। और तो नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं हुए, मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये तो मामला नहीं है, आप ये तो रुखसती का वक्त है तो रुखसत करना ही चाहिए, ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। इस पे पॉलिटिकल प्लेयर्स अलग से भी बात कर रहे हैं कि ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर तो क्लोज करें। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो 3 दिन पहले अटैम्प्ट हुई, मलिक अहमद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी ये कहा गया कि आपके, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पे एहसान आदमी है, कि शहबाज शरीफ साहब को भी यही कहा कि जनाब आप जो हैं ख़ास तौर पे आपकी प्राइम मिनिस्टर जो प्रीमियरशिप है वो भी इसी सूरत में बरकरार रहेगी कि बाजवा साहब को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका और ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप समरी मंगवाएं और बाकायदा तौर पे इस प्रोसेस को शुरू करें। तो इम्कान यही था कि समरी जब कहा जाएगा तो समरी आ जाएगी, लेकिन समरी नहीं आई। ये पहले भी कोशिश की जाती, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं कि ऑफ द रिकॉर्ड ये कोशिश पहले भी की गई, क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह साहब के भी मौजूद हैं। ये प्रोसेस शुरू होना था, ये जो हफ्ता गुजर गया है आज जिसका आखिरी दिन है, इसी हफ्ते में ये प्रोसेस कंप्लीट होना था और इसी हफ्ते में समरी भी आनी थी, अप्रूव भी होना था, सब कुछ अनाउंसमेंट होनी थी। लेकिन वो समरी नहीं आ सकी। उसकी वजह यह है कि जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो अपने घर के आदमी हैं, समझी हैं, और इसलिए उधर भी कोई पेशरफ्त का इम्कान नहीं था, क्योंकि आपको पता है प्रीमियरशिप की हैसियत क्या होती है। 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब भी इस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई और कल भी झूठी खबरें फैलाई गई, थप्पड़ मार दिया, गिरेबान फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे मुझे नहीं समझ आती कि क्या हासिल होता है। बहरहाल ये एफर्ट जो है, लंदन प्लान जो है, लंदन का जो मंसूबा वो नाकाम हो गया इस साइड पे, और शहबाज शरीफ साहब एडिशनल भी रुके कुछ दिन कि शायद बात बन जाए। मलिक अहमद खान साहब राब्ते में थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी राब्ते में थे, अपने अपने जो हैं क्या कहना चाहिए, मोहसिन कह लें, दोस्त कह लें। ये मलिक अहमद खान साहब तो आपको सबको ही पता है कि बाजवा साहब की उनके साथ बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप मौजूद है जी। और ख्वाजा आसिफ साहब की 2 तरफा है, यानी कि एजाज साहब से भी रिटायर्ड जो है उनके ससुर, उनसे भी, और बाजवा साहब से भी। तो बहरहाल ये चीज़ें, फिर शुजात अजीम साहब को पता नहीं अब उनको इन्वॉल्व किया गया कि नहीं किया गया, ये मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये कोशिश होती रही है और वो कोशिश हो गई नाकाम। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए, और जब जाके पता चला कि जी ये एफर्ट कोई बात नहीं बनी, और उसके बाद फिर उनको कोविड हो गया और वो क्वारंटीन हो गए। और वो प्रेशर था, जाहिर है प्रेशर यही था कि जनाब ये मसला हल करें, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकी। अब कल से फिर ये था कि 18 तारीख, क्योंकि 18 तारीख का तो जी 18 तारीख को समरी आ जाएगी, 18 भी गुजर गई, 19 भी गुजर गई और 20 की वैसी छुट्टी है। तो कल फिर ये खबर चली कि जी बाजवा साहब खुद समरी लेके गए हैं, और उस खबर की कोई तरदीद अभी तक ऑफिशियली तरतीब नहीं आई कि बाजवा साहब खुद लेके गए हैं जी समरी। तो ये एक अज खुद एक अचंभे वाली बात है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक प्रोटोकॉल है, एक डिग्निटी है, और उनका एक ओहदे का एक स्टेटस है, तो वो क्यों समरी खुद लेके जाएंगे। अभी तक किसी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। मेरा ख्याल DGISPR को तरदीद करनी चाहिए और इसकी, या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से तरदीद कर देनी चाहिए। अब तो ऐसे लग रहा है कि बुलेटिन जारी करना पड़ेगा हर 2 घंटे के बाद कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वरना अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियां हैं वो काम करेंगी, और उसके बाद फिर जो होगा वो आपके हमारे सामने ही है। बहरहाल अब ये कल फिर सदर ममलिकत से जो मुलाकात हुई इसहाक डार साहब की, और इसहाक डार साहब मुतहर्रिक हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, इन सब को साइड पे कर दिया है।
मलक अहमद खान साहब को, सबको साइड पे कर दिया है। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो इस मामले को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसहाक डार साहब ही इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब की हकीकी आवाज है। और आपने देखा कि जरदारी साहब से मुलाकात हुई इसहाक डार साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई इसहाक डार साहब की, फजलुर रहमान साहब ने बात की नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब ने बात की नवाज शरीफ साहब से, और इसहाक डार साहब गए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास, यानी इमरान खान साहब के पास। और इस तरीके से अब ये एक चल रहा है। ये चीज शायद अब अगली बात आपको बता दूं, इसहाक डार साहब आपको पता ही है, इसहाक डार साहब का बाजवा साहब के साथ एक दूसरे के बारे में इनके क्या रिमार्क्स हैं, नवाज शरीफ साहब के और बाजवा साहब के एक दूसरे के बारे में क्या रिमार्क्स हैं, क्या सोच है, मरियम बीबी की और मरियम बीबी और बाजवा साहब की एक दूसरे के बारे में क्या सोच है, ये भी हमारे सामने है। और कोई दोनों फ्री कैन में से कोई किसी ने माफ नहीं किया जब भी उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, खा वो मरियम बीबी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं या बाजवा साहब हैं, वो सब ओपनली सबको पता है, उसमें कोई मंजर आम पे लाने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं, सब जानते हैं। तो ये एक चल रहा है जी। अब ये तो 100% हो गया कि आर्मी चीफ ने आना ही आना है। तो डार साहब जब कल गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास, सदर अलवी साहब के पास, उसमें भी यही था कि इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दें और इसमें जो आईनी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का उसको हर सूरत में तस्लीम करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने और कल फिर जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया और इमरान खान साहब ने भी आज उन्होंने बड़े तहम्मुल से अपनी सारी बात की। उन्होंने बताया कि जान को खतरा है, गद्दारों जैसा सलूक उनके साथ किया जा रहा है, फिर उनको मारने की कोशिश की गई, मारने का फिर उन्होंने तीनों किरदारों का जिक्र किया। उन तीनों किरदारों में एक किरदार एस्टेब्लिशमेंट का है, एस्टेब्लिशमेंट के एक अफसर का है। वो सारी बातें उन्होंने रिपीट की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो तोते की तरह पढ़ाया हुआ है, जो जिसने हमला किया वो उसको नहीं मानते, बल्कि कोई भी नहीं मानता कि हमलावर एक था, हमलावर कई थे, 2 थे, 3 थे, इसकी तहकीकात होनी है। लेकिन इस सारी तहकीकात को जिस तरीके से सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है वो भी हिस्सा है इस सारी प्लॉट का। तो इसलिए इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, लेकिन उन्होंने सारी बातों के बावजूद कि ये उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया, गद्दारों जैसा सलूक किया गया और जान से मार देने की कोशिश की गई और फिर कोशिशें की जा रही हैं। तो सारी चीज़ों को उन्होंने बयान किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा है, पूरा टाइम दिया गवर्नमेंट को पूरा टाइम दिया है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि मंडे को प्रोसेस शुरू होगा। तो मंडे को लेके मंगल बुध को ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है, वजीर दिफा का, कि जी मंगल बुध को नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। तो अगर मंगल बुध को नाम आ जाता है और मंगल बुध को तारीख जो है वो होगी जी 23-24, मंगल बुध को 23-24 तारीख है, बल्कि 22-23 होगी, 22-23 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा, यानी कि बुध को होता है तो 23 तारीख है और ये ऐलान हो चुका होगा। अब 23 के बाद जुमेरात है, जुमा है, 3 दिन है, इसलिए वो हफ्ते को रावलपिंडी आ रहे हैं और वो तारीख होगी 26। तो लिहाजा उन्होंने पूरा प्रोसेस, पूरा टाइम दे दिया है कि आप आर्मी चीफ का ऐलान करें, अनाउंस करें, नोटिफिकेशन जारी करें। इमरान खान साहब उसमें कोई रखना नहीं डालेंगे और बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब बाल जो है वो है गवर्नमेंट की कोर्ट में और वो जाने, हुक्मरान इत्तेहाद जाने। बिलावल भुट्टो साहब का भी आ गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी, ये मैं आपको बता दूं, चलें वो इंशाल्लाह फिर बाद में बताएंगे, एक और इम्पोर्टेंट खबर जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी इशारा किया और मेरी खबर की वो तस्दीक है, क्योंकि मुझे 3-4 दिन पहले उस खबर का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।